इस क्लास में बात करते हैं जियोग्राफी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो कुछ बातें नोट करो। ये पेपर बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का है और ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, जिसका एग्जाम कल 4 जुलाई 2024 को हो गया था। ठीक है, हम इसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो हमारे बुक का टाइटल क्या है? बुक का टाइटल है ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर टोटल 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। हम उन्हीं के सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके अंदर से 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर फिलहाल नहीं मिला है, तो उनको हमने रोक रखा है। ठीक है, तो अगर आपको उनका आंसर पता हो तो बताइएगा, हमारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? द ओल्डेस्ट इंटरप्राइज इन द वर्ल्ड इज अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो जो आपका हंटिंग है वो सभी में से सबसे पुराना व्यवसाय है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कटिंग वुड, इन सब से भी पहले हंटिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिलहाल में रोक रखा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द क्रेडिट फॉर स्टेबलिजिंग इंग्लिश कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। जो आपका इंग्लिश कल्चर है उसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अंदर स्टैब्लिश करने का क्रेडिट कहाँ के पर्सन को जाता है? ब्रिटेन के पर्सन को जाता है। मतलब थर्ड का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव हेयर लाइक वुड। जो आपका नेग्रोइड होते हैं उनके हेयर क्या हेयर लाइक होते हैं, मतलब उलझे हुए होते हैं। और बाकी जो 3 बच रहे हैं कमिटी, इनके हेयर स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात नोट करो, ये एक पेपर सॉल्यूशन है तो इसमें हम डिटेल में बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए आपको अच्छे से जियोग्राफी पता होनी चाहिए इन सभी कमेटी की। ठीक है, तभी आप बात कर सकते हो कि निग्रॉइड के हेयर करली क्यों होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनकी डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक को प्रीफर करो। हम बस इतना ही बोल सकते हैं कि हम जो भी आंसर बताने वाले हैं उनमें एक्यूरेसी रहने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज इज द मेन लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जो अगर सेक्स रेशियो होता है वो पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट नहीं होता। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द फॉर द एक्सकीमोट। ठीक है, तो जो आपका इनलूट होता है वो एक्सकीमोज का दूसरा नाम होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? ऊज सेटलमेंट कॉल्ड इग्लू। ठीक है, तो जो आपका एक्सकीमोज हैं उनके रहने का जगह ही क्या इग्लू कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अकॉर्डिंग टू मैथियस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रो ज्योमेट्रिकली। मतलब 11 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 12 है, द टर्म GHETTO पॉइंट टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सेंटी टाउन, स्लम, कच्ची आबादी सभी को इंडिकेट करता है। 12 हो गया। 13 की बात करते हैं। हु हैज़ डिफाइंड ह्यूमन जियोग्राफी एज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th वाला रेडजिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज आल्सो नोन एज नियो डिटर्मिनेशन। मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? हु इज़ नॉट अ फ्रेंच जियोग्राफर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके अंदर से जो आपका क्या बोलते हैं सेकंड ऑप्शन है गिरिफिथ टेलर, ये क्या इंग्लिश फिलोसफर थे। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 15 का सेकेंड हो जाएगा। 16 क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी इज रिटन बाई। तो देखो एंथ्रोप क्या लिखा हुआ है? एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था? रैटजल के द्वारा लिखा गया था। मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 16 का। 17 की बात करते हैं। विच अप्रोच वाज सपोर्टेड बाय विडाल डी ला बिलेचे। ये जो फॉरेनर्स होते हैं उनका नाम थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच सपोर्ट करता है? ये पॉसिबलिज्म को, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो इन सभी के अंदर से जो आपकी अफ्रीका है उसके अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फिलहाल में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, 18 हो गया। 19 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पेड्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन यहाँ पे ईस्ट एशिया दे रखा है तो हम इसी के साथ जा सकते हैं। मतलब 19 का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 20 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर। ठीक है, तो जो आपका जो मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी है वो पुश फैक्टर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। 21 की बात करते हैं।
When is the festival called गोल गेड्डा सेलिब्रेटेड बाय भील ट्राइब? ठीक है, तो देखो होली के टाइम ये सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब 21 का करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 22 क्या है हमारे पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन? तो 15 से 59, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 23 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल सेटलमेंट? ठीक है, तो देखो बात चल रही है रूरल सेटलमेंट की, तो रूरल मतलब गांव में मैक्सिमम तो खेती बाड़ी ही होती है, तुम प्राइमरी सेक्टर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। 42 क्या है? व्हाट इज द एनोनिम नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? ठीक है, तो इसको हम क्या दूसरे नाम से क्या जानते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, मतलब 24 का करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 25 क्या है? द रेसिडेंस ऑफ बुशमन ट्राइब इज, वो क्या होते हैं? कालाहारी डिजर्ट के अंदर, कालाहारी डिजर्ट के आसपास रहते हैं, ठीक है। 25 हो गया। 26 की बात करते हैं। किर्गिज ट्राइब बिलोंग टू विच स्पीसीज? ठीक है, 26 मतलब क्या? वो मंगोलॉइड कम्युनिटी से, सॉरी मंगोलॉइड स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो गया। 27 क्या है हमारे पास? विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मिलियन सिटी? ठीक है, तो देखो इन सभी के अंदर से जो आपका लंदन है उस दुनिया का सबसे पहला मिलियन सिटी, मतलब क्या उसके अंदर आबादी सबसे तेजी से 1 मिलियन बढ़ी थी, ठीक है, मतलब क्या दुनिया में कौन सा शहर है जहाँ पे आबादी सबसे पहले 1 मिलियन हुई थी? तो वो कौन सा है? लंदन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट इज ट्रांसम्यूरेंस? ठीक है, तो ट्रांसम्यूरेंस क्या होता है? सीजनल मूवमेंट होता है ऑफ कैटल हेडल्स का विद डियर एनिमल, ठीक है। जैसे गर्मी है तो वो हल्की ऊंचाई पे रह लेते हैं और ठंडी है तो नीचे आ जाते हैं, जैसे ये सभी प्रॉब्लम होती है जो जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फिलहाल रोका है, ठीक है। 30 की बात करते हैं। 30 की हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एक्सकीमोस? ठीक है, तो एक्सकीमोस का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? हंटिंग होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 31 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, एक सेकेंड चेक किया जाए वो क्वेश्चन क्या था। कहाँ गया? हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट एंड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ, माने दोनों क्वेश्चन सेम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे भी अफ्रीका रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग? पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, और इसमें क्या पूछा है? हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अफ्रीका के अंदर है, और पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो सबसे ज़्यादा वो एशिया का है, ठीक है। 31 का पहला हो जाएगा, ठीक है। 32 की बात करते हैं। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? ठीक है, तो 32 की बात चल रही है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, एफ रेटजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 हो गया। 33 की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन कोयर डिवाइडेड द ह्यूमन रेसेस इनटू हाउ मेनी क्लास? 3 क्लास, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। 33 क्या है? 33 हो गया। 34 की बात करते हैं। द इंडियन ट्राइब आर मोस्टली लिविंग इन डिजर्ट एंड फॉरेस्ट एंड हिल्स, ठीक है, मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल करेक्ट का है, तो आप किसी एक के साथ जा सकते हो, ठीक है। 35 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस? ठीक है, तो देखो जो आपका ईयर है वो ह्यूमन रेस को क्लासीफाई करने के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता, मतलब करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 36 की बात करते हैं। हु प्रोपोन्ड द माइग्रेशन जोन थ्योरी? ठीक है, तो 36 का पहला 36 का कौन सा हो जाएगा? पहला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 37 क्या है हमारे पास? द टर्म कॉन, क्या बोलते हैं यार, कनर्बेशन वाज क्वाइंड बाय, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, पैट्रिक गेडिश। 38 क्या है हमारे पास? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंट अर्बन सेटलमेंट फाउंड? ठीक है, तो मेसोपोटामिया के अंदर ये होता है, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता पाई जाती है, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज फाउंड इन एलुवियल प्लेन, ठीक है, जो आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है वो प्लेन के अंदर नॉर्मली देखा जाता है। 39 को क्या?
अब 40 की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब जहाँ जगह कम होती है लेकिन आबादी आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पे देखा जाता है। जैसे सिटी की हम बात कर लें, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है और जगह तो फिलहाल ना के बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या बोलते हैं, तरीका अपनाया जा सकता है। 40 हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ए ट्रेडिशनल सेटलमेंट इज नोन एज कंपोस्ट, ठीक है, तो मलेशिया के अंदर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड हो जाएगा। 41 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो बांग्लादेश का द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन होता है इन सभी के अंदर से, ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर से। 42 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पल्स ऑफ एशिया, ठीक है, तो पल्स ऑफ एशिया किसने लिखा है, ई हंटिंगटन, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 42 हो गया। आगे बढ़ते हैं।